बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और क्रॉस प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ब्रीफली स्टडी किया था। डियर, आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 टार्क। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास के अंदर आप टार्क से वाकिफ हैं कि टार्क क्या होता है। अब जो फर्स्ट ईयर में टार्क का टॉपिक है ये 9th के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। आज हम टार्क के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप समझ आएंगे कि टार्क की डेफिनेशन क्या है, टार्क क्या होता है। दूसरा, टार्क का फार्मूला क्या है। तीसरा, यूनिट टार्क का और उसकी डायमेंशन क्या है। चौथा, टर्म्स यूज्ड इन द टार्क, टार्क के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। डियर स्टूडेंट, टार्क असल में एक क्वांटिटी है जिसकी 2 टाइप्स हैं। टार्क हैव्स 2 टाइप्स, पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, नेगेटिव और क्लॉकवाइज टार्क। आगे चल के हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पॉजिटिव टार्क कब होता है और नेगेटिव टार्क कब होता है। जी, डेफिनेशन, टार्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द बॉडी अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन विच इज कॉल्ड टार्क। कि किसी जिस्म के अंदर फोर्स की वजह से जो उसका गर्दिशी असर होता है किसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के तरफ, वो टार्क कहलाता है। The turning effect of force in the body about axis of rotation which is called torque. सेकेंड इसकी जो डेफिनेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स विच इज कॉल्ड टार्क। डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन के बाद इसका फार्मूला, टार्क इज इक्वल टू आर पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ फोर्स। डियर स्टूडेंट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर एफ साइन थीटा और एन कैप जो है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। डियर स्टूडेंट, जो आर एफ साइन थीटा है ये असल में टार्क की मैग्नीट्यूड है और एन जो है ये इसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है। क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जो टार्क है ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही कहलाता है। अब इसमें देखें कि जो टार्क जो है ये इसका फार्मूला आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर से मुराद है पोजीशन वेक्टर और एफ से मुराद है फोर्स। इसके बाद इसका यूनिट, अब जो टार्क होता है वो होता है एल क्रॉस एफ या आर क्रॉस एफ। आर जो है ये लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका यूनिट होता है मीटर और फोर्स जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो न्यूटन मीटर ये टार्क का यूनिट है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद यूनिट के बाद डायमेंशन, जो डायमेंशन होती है न्यूटन की, उसको मालूम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूटन है इसके यूनिट क्या है। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम जो है ये मास का यूनिट है। अगर हमने मास को डायमेंशन में लिखना है तो उसे कैपिटल एम से लिखेंगे। मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है, इसकी डायमेंशन कैपिटल टी होती है। ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी न्यूटन की डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए हम टार्क की डायमेंशन मालूम करते हैं। हमें पता है जो टार्क का फार्मूला है वो है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन किसके बराबर, इसकी डायमेंशन क्या है, एम एल टी पर स्क्वायर। और जो मीटर है ये लेंथ का यूनिट है, इसका जो डायमेंशन है वो है एल। अब ये एल और ये एल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस एक जैसी हैं, ऐड हो जाएंगे L1 L1 L2, एम एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर, ये डायमेंशन ऑफ टार्क है। अब इसके बाद ये स्टूडेंट इसकी डायग्राम कि टार्क कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। आपने अमूमन देखा होगा जो मोटरसाइकिल मैकेनिक होते हैं, जब वो किसी नट को लूज या टाइट करते हैं तो एक ख़ास किस्म का डिवाइस, ख़ास किस्म का जो औजार है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्पैनर का नाम देते हैं, जिसे हम स्पैनर का नाम देते हैं। वो क्या करते हैं कि इस वाले इसके पॉइंट को एक ख़ास नट के अंदर सेट करते हैं और दूसरे सिरे पर फोर्स लगाते हैं। उसके फोर्स लगाने से नट जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है।
डियर स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट जिसके गिर्द नट रोटेट करता है इसे एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये वाला पॉइंट जिस पर फोर्स लगाकर यहां तो फोर्स अपवर्ड लगाई जाती है, यहां फोर्स डाउनवर्ड लगाई जाती है, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और एक्सेस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे मोमेंट आर्म का नाम दिया जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो मूवमेंट आर्म है इसकी डायरेक्शन क्या है? याद रखें, जो हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है ये ओरिजिन होता है और जहां पे फोर्स एक्ट कर रही होती है ये हमारा टारगेट पॉइंट होता है। और याद रखें, कोई भी जो पोजीशन वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से टारगेट पॉइंट की तरफ होती है। इसलिए जो हमारे पास मूवमेंट आर्म होता है इसकी डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ होती है। अब बाय डेफिनेशन आप देखें कि अगर हम ये मूवमेंट आर्म को कांस्टेंट रखते हैं तो जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है फोर्स के। जितना आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे स्पिनर के ऊपर उसी की वजह से ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो टार्क कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टार्क और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप मूवमेंट आर्म को कांस्टेंट रखते हैं। दूसरा इसका कि अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट आर्म के। मूवमेंट आर्म है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतना ही मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा। जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा उतना ही टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरा जो इसका पॉइंट है कि अगर हम फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों को कांस्टेंट रखें तो सूरत में जो टार्क है वो एंगल पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, अब एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है? द लाइन ऑफ पॉइंट अबाउट बॉडी रोटेट बाय अप्लाइंग फोर्स। जब हम इस नट पर फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो यहां पर जो नट है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। यहां पर जो नट है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो ये जिस लाइन के गिर्द नट रोटेट करता है वो लाइन क्या कहलाती है? एक्सेस ऑफ रोटेशन। जैसे आप नट को लूज करते हैं अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स, जब हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर नट को लूज करते हैं तो नट उस लाइन पे मूव करते हुए बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है वो मूव करता है, आउटवर्ड रोटेट करता है। दूसरा पॉइंट है मूवमेंट आर्म। मैंने पहले बता चुका हूं कि मूवमेंट आर्म क्या होता है। एक्सेस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखें मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन यह है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। अगर इन दोनों के दरमियान कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा कोई और डिस्टेंस है, तो उस सूरत में हम उसे मूवमेंट आर्म का नाम नहीं देंगे। तीसरा जो पॉइंट है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब हम नट को लूज करते हैं तो हम अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, जब नट को टाइट करना होता है तो हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब है जो हमारी फोर्स है, जो हम फोर्स लगाते हैं स्पैनर के ऊपर, ये या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगी या नेगेटिव वाई एक्सिस में होगी। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो है ये हमेशा एक लाइन में ही होती है, इसका जो एक्शन है ये एक लाइन में ही होता है। तो ऐसी लाइन जिसके साथ फोर्स एक्ट करती है या जिस लाइन में फोर्स एक्ट करती है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जब हम नट को लूज करते हैं, फर्ज करें कि यहां पे कोई नट है और मैंने यहां पे हैंडल के ऊपर फोर्स लगाई है, अपवर्ड फोर्स लगाई है, तो नट जो है ये रोटेट करता हुआ बाहर की तरफ आएगा। अब जिस डायरेक्शन में नट रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस होता है। जब हम फोर्स अपवर्ड लगाऊंगा तो ये जो नट है ये इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट करते हुए बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब है जो टार्क की डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड होगी। किधर होगी? आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होगी। अब देखें, जब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तो सूरत में जो टार्क होता है उसे हम पॉजिटिव टार्क का नाम देते हैं। और अब देखें, जब हमने नट को लूज करना होता है तो हम फोर्स जो लगा रहे होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं।
तो इस वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा, इस टार्क को हम पॉजिटिव टार्क या एंटी क्लॉकवाइज टार्क का नाम देते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है ये आउटवर्ड होती है। और जब हमने किसी नट को टाइट करना होता है तो हम स्पिनर पकड़ते हैं और डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। अब जो नट है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट करते हुए इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, इनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जब हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स डाउनवर्ड लगाई जाती है तो उस सूरत में जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो इनवर्ड होता है और उसे हम नेगेटिव टार्क का नाम देते हैं। और देखिए जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पे देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये क्लॉकवाइज है। जब फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी उस सूरत में जो हमारे पास नट होगा वो डाउनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उस सूरत में जो टार्क होगा उसे क्लॉकवाइज या नेगेटिव टार्क का नाम दिया जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे या कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।